कभी कभी इंसान अपने छोटे छोटे परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान इस तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन वह जल्दबाजी के फैसले में इस तरह आ जाता है। उसी के चक्कर में वह व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है और जब लोगों के सामने सच्चाई आता है, तो लोग इस सच्चाई को सुनने के बाद उनके कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश, और उसी प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिलासपुर के सिविल लाइंस के पास ही कुछ दूरी के चलने पर जराहा भाटा एक गांव पड़ता है। ठीक उसी के समीप पड़ता है मझवा पार में रहने वाले होते हैं रविशंकर श्रीवास उस समय अपनी पत्नी नूरस के साथ वहां के ही सिविल लाइंस के पुलिस थाने में 5 जुलाई 2019 का सुबह का टाइम होता है। उसी समय अपनी पत्नी नूरस के साथ वहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद पुलिस के सामने जैसे ही पुलिस स्टैंड में खड़े होते हैं, उसी समय वह जो है उनके आंखों से आंसू निकलना भी शुरू हो जाता है। इसकी वजह से रविशंकर जो है वह उस समय पुलिस के सामने अपनी आप बीती बताना भी शुरू करते हैं। वह साहब से बोलने लगते हैं कि साहब हमारा बेटा, बताने लगते हैं कि साहब हमारा बेटा दिनेश श्रीवास है, वह जो है 19 जून 2019 को जो है उसका कोर्ट में पेशी था। इसी पेशी के लिए वह जो है उस समय वह दिनांक को देखने के लिए कोर्ट में गया हुआ था, लेकिन शाम का टाइम हो गया था। दिनेश हमारा बेटा जो है आज तक अभी तक ही नहीं लौटा। तो पुलिस जो होती है उसी समय पूछने लगती है कि आखिर आप इतने दिन तक कहाँ थे। तो आप बताने लग जाते हैं कि इतने दिन तक हमें यह पूरा विश्वास हो रहा था कि हमारा बेटा जो है आए दिन कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ते के लिए रुक जाता था, उसका फ़ोन भी नहीं लगता था। लेकिन हमें जब काफ़ी शंका होने लगा कि हमारे बेटे के साथ कुछ अनिष्ट हो गया है, इसकी वजह से हम उसी समय रविशंकर यह भी बता देते हैं कि साहब हमें पूरा शक है कि हमारे पड़ोस की रहने वाली बीना कौशिक और उसकी मां चमेली कौशिक हमारे बेटे को कुछ ना कुछ करने में इन दोनों का हाथ है। तो पुलिस उसी समय रविशंकर के ही तहरीर पर आकर उस समय जो है यह गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और उसी समय पुलिस जो है वहाँ पर इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस समय बीना और उसकी मां चमेली को दोनों को उसी समय पुलिस जो होती है अरेस्ट करने के लिए एक टीम उनके ही घर भेज दिया जाता है, जिससे पुलिस जो होती है उसी समय चमेली और बीना कौशिक को दोनों को पुलिस जो है थाने ले आती है। और पुलिस जब थाने ले आती है तो उनसे पूछताछ भी करना शुरू कर देती है। उसी समय जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, उसी समय बीना बताती है कि साहब हमसे दिनेश से आज से कई दिनों से बात नहीं हुआ था। लास्ट बात उससे हमें जो है उस समय 19 जून 2019 को कोर्ट में हुआ था। उस समय पुलिस जो होती है इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं पाती। इसकी वजह से इन दोनों को पुलिस जो होती है उसी समय वहाँ से उस समय थाने से छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस जो है एक पुख्ता सबूत जुटाने के लिए इस केस में सबसे पहले वह जो होती है पुलिस सबसे पहले उस दिनेश का मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल में यह पता चल जाता पुलिस के सामने कि वह तो उस समय 19 जून 2019 से पहले कई बार जो है बीना से लगातार फ़ोन पे बात हुआ करता था। पुलिस जो होती है तुरंत ही बीना की इस बात को वह झूठा साबित करने के लिए वह पूरी तरह से भी पकड़ लेती है। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि बीना ने जो हमारे सामने यह बताया था यह पूरी तरह से सरासर गलत है। पुलिस जो है इस तरह अब उनको सबसे पहले अपने कस्टडी में लेने के लिए पुलिस एक पुख्ता सबूत जुटाना चाहती थी। इसकी वजह से पुलिस जो है उसी समय वहाँ के ही बिलासपुर के कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाने के बाद वहाँ के ही खान सर से वहाँ के CCTV कैमरे जो लगे हुए थे उनका पूरा जो है उस समय तहकीकात करती है, उसका पूरा वीडियो देखने लगती है। तो पता चलता है कि वहाँ पर जब शाम का टाइम हो गया था, लगभग 2:30 बजे का आसपास था, 19 जून 2019 का दिन था। तो उसी समय वह जो है
तीनों यानी कि बीना और उसकी माँ चमेली, कौशिक और उस समय जो होता है दिनेश श्रीवास, तीनों एक ही टेम्पो में बैठकर उसी समय एक ही रास्ते से निकल गए थे। लेकिन आगे का रास्ता जो है उस सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ था। तो पुलिस जो होती है उसी समय अब बीना और उसकी माँ चमेली, कौशिक के ऊपर पूरी तरह से अब शंका जाहिर कर लेती है। इसकी वजह से पुलिस की टीम जाती है बीना और उस समय उसकी माँ चमेली, कौशिक को अपने कस्टडी में लेती है। उन दोनों को लेने के बाद वहाँ जो है उसी समय सिविल लाइन्स के पुलिस थाने में ले आती है। अब उनके साथ तुरंत ही पुलिस जो होती है उनके सामने सारा कॉल डिटेल निकाल कर रख देती है, जिसकी वजह से बीना और चमेली दोनों जो होते हैं पुलिस के सामने बिना कुछ किए वह जल्द से जल्द टूट से जाते हैं। अब वह दोनों अपना जुल्म ही कबूल कर लेते हैं। इसकी वजह से पुलिस के सामने वह जो सच्चाई रखना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस जो होती है इस सच्चाई को सुनने के बाद काफ़ी परेशान से हो जाती है। अब बीना जो होती है बीना बताने लग जाती है असल में यार छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर के ज़िले में ही रहने वाले होते हैं। जरहा भाटा के मझवा पार में रहने वाले उस समय जो होते हैं वह होते हैं रवि शंकर श्रीवास। रवि शंकर श्रीवास की पत्नी होती है उस समय जो है उसी के ही मझवा पार के गांव में रहते थे। उनका यह जो बेटा होता है दिनेश का एक ही बेटा होता है दिनेश श्रीवास। दिनेश श्रीवास की उम्र होती है उस समय मात्र 21 साल। और दिनेश श्रीवास जो होता है वह बचपन में अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के जो है अपने घर की काम की जिम्मेदारियां संभाल रहा होता है। तो उसी समय रवि शंकर जो होते हैं वह खुद ही अपनी ही सैलून की दुकान उस समय मार्केट में खोल रखे थे। इसकी वजह से रवि शंकर की वजह से उस समय इनका जो परिवार था काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो गया था। इसकी वजह से उनके ही पड़ोस में अलग ही मोहल्ले की रहने वाली यह होती है चमेली कौशिक, और उनकी जो है एक मुँह बोली बेटी होती है बीना कौशिक की उम्र होती है 18 साल। और उसके बीना के पिता होते हैं जवाहरलाल कौशिक। जवाहरलाल कौशिक जो होते हैं उस समय अपने ही परिवार का भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पर मजदूरी करके खर्चा वर्चा चला रहे होते हैं। इसी बीच दिनेश जो होता है इसकी वजह से दिनेश श्रीवास जो होता है दिनेश श्रीवास बीना कौशिक के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि बीना कौशिक और दिनेश श्रीवास का जो मकान पड़ता है वह काफ़ी नज़दीक पड़ता है, सिर्फ मोहल्ला ही उनका अलग है। इसकी वजह से दिनेश श्रीवास उस समय जो है बीना के घर काफ़ी आना जाना इसीलिए लगा रहता था। धीरे धीरे इनका जो है बचपना जो है उस समय बीना और दिनेश का एक साथ बीतना शुरू हो गया। इसकी वजह से इनका मिलना जुलना भी जारी हो गया। अब इन दोनों का मिलना जुलना इस तरह जारी हो गया कि इन दोनों का जो है आगे जो है उम्र बढ़ने के बाद इनका जो है करीबिया भी बनना शुरू हो गया। इसकी वजह से इनका धीरे धीरे चलकर यह प्रेम प्रसंग भी बनना शुरू हो गया। इसकी वजह से इस चीज़ की खबर उनके घर वालों को भी ना लगी, ना उस समय रवि शंकर को भी लगा, ना उस समय चमेली को भी लगा। इसकी वजह से ये दोनों निफिक रोक जो है अपना यह जो है प्रेम प्रसंग भी चालू कर दिए थे। इसकी वजह से प्रेम प्रसंग इनका धीरे धीरे चलना शुरू होने की वजह से इनका जो है प्रेम संबंध भी चालू हो गया था। इसकी वजह से आए दिन इनका जो है प्रेम संबंध का रिश्ता कई दिनों तक चलता रहा। यह वक्त लगभग 4 महीने का वक्त निकल जाता है। इसकी वजह से बीना जो होती है बीना उसी समय दिनेश श्रीवास के साथ वह जो एक दिन भागने का फैसला भी ले लेती है। ठीक आज से 8 महीने पहले ही उन दोनों ने मिलकर यह फैसला ले लिया। और उसी समय वह दोनों उस समय जो होती हैं बीना कौशिक अपनी माँ को बिना बताए वह अपने घर की दहलीज नाक कर वह जो है उसी समय भाग निकली। और उस समय दिनेश भी साथ में गया। दोनों उसी समय जाकर जयपुर में रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ एक कमरा किराए पर लेते हैं। इसकी वजह से कुछ दिन तो वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ जैसे ही 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो इसी बीच तुरंत आकर वह बिलासपुर में भी रहना शुरू कर देते हैं। बिलासपुर के तिफरा में मकान लेकर रहना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी होती है अब उस समय दिनेश और बीना की दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से पटरी पर चल रहा होता है। दिनेश श्रीवास जो होता है वह भी जाकर एक सैलून में नौकरी भी कर लेता है। इसकी वजह से नौकरी करने की वजह से वह बीना की देखभाल काफ़ी अच्छे से कर रहा होता है। लेकिन बीना की जो माँ होती है चमेली कौशिक, जब चमेली कौशिक की इस बात की खबर लगता है कि वह जो है उस समय दिनेश हमारी बेटी बीना को ले आकर वह उस समय जो है इसी बिलासपुर के क्षेत्र में रह रहे हैं। इसकी वजह से चमेली जैसे ही इस खबर को सुनती है तो यह खबर उसके अंदर पछता नहीं है। इसकी वजह से चमेली जो है उसी समय अपनी बेटी से मिलने के लिए बीना के पास ही चली जाती है। और उससे जब उस समय अब जो होता है दिनेश वह सुबह आए दिन वह जो है सैलून पर चला जाता था, जिसकी वजह से होती है उसी कमरे में दिन भर अकेली रहती है। लेकिन एक दिन जो होती है उसकी जो होती है चमेली वह बिना बताए जो है एक दिन कमरे पर आ धमकती है।
है, जिसकी वजह से बीना जब देखती है उसी समय अपनी माँ को देखकर बीना काफ़ी हौचक्की बचौक्की सी रह जाती है। वह सोचने लग जाती है कि माँ ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। इसकी वजह से चमेली जो होती है उसी समय अपनी बेटी को देख कर भी वह रोने लग जाती है और बीना से बोलने लग जाती है कि तुमने यह क्या किया, तुमने तो हमारा ही उस इलाके में उस मोहल्ले में बदनामी भी कर रखी है। इसकी वजह से हमें जीना भी दुश्वार हो गया है। लेकिन बेटी अगर तुम्हें यह करना तो पहले हमें बता देते तो हम तुम्हारी शादी काफ़ी अच्छे से करवा देते हैं। इसकी वजह से बीना जो होती है उसी समय अपनी माँ से कुछ देर बातें करती है। अब उसकी माँ जो होती है उसी समय बीना से पूछने लग जाती है कि बेटी तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं है, ना ही तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं है। इसकी वजह से अगर यह चीज़ मांग और जो है गले में मंगलसूत्र ना रहे तो बेटे एक औरत नहीं होती है, उसको दुनिया कुछ और नाम से बुलाती है। हमें लगता है बेटी तुम उस दिनेश के साथ खुश नहीं हो। तो उसी समय अब जो होती है बीना भी अपनी माँ की बातों को उस तरह भी समझ जाती है और अपनी माँ से वह सामने ही रोना शुरू कर देती है, जिससे उसकी माँ चमेली जो होती है उसी समय बीना से कहने लग जाती है क्या तुम दिनेश से खुश नहीं हो। तो चमेली कह देती है कि वह कहने लगती है कि हमें दिनेश ने कई दिनों से अपने बातों में उलझा के रखा हुआ है, बस हमें टेम्परेरी मंगलसूत्र दे रखा है। वह कहता है कि हम समय आने पर तुम्हारी मांग में जल्द से जल्द सिंदूर भर देंगे। इसकी वजह से बीना जो होती है अपनी माँ से यह सारी बात बता देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ जो होती है उसी समय बीना से कह देती है कि चलो तुम हमारे साथ चलो, हम उस समय जो है अब दिनेश को आगे देख लेंगे। जिसकी वजह से अब जो होती है बीना अपनी माँ के साथ उसी समय घर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगाकर वह जो है चाबी उसी समय पड़ोस के रहने वालों को दे देती है। जिसकी वजह से चमेली अपनी बेटी बीना को ले आकर अपने घर रखना शुरू कर देती है। और जैसे शाम का टाइम हो जाता है और दिनेश उसी समय अपने मकान में आता है तो वह देखता है कि ताला बंद है। उसी समय पड़ोस वालों के साथ बोलने लगता है तो पड़ोस वाले जो होते हैं वह बता देते हैं कि वह चमेली आई थी, बीना की माँ, उसी ने उसको जो है ले गया है। इसकी वजह से दिनेश जो होता है उस समय काफ़ी मायूस हो जाता है, लेकिन वह उसी समय ताला खोल के अंदर जाके कुछ देर आराम कर रहा होता है। और जैसे ही लगभग शाम का टाइम 8 बज गया होता है तभी उसी बीच वह गेट किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ होती है। उसी समय दिनेश जो होता है दिनेश उठ खड़ा होता है, वह दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने 2 कांस्टेबल खड़े हुए हैं। तो उसी समय दिनेश जो होता है वह काफ़ी चौंक से जाता है और वह पूछने लगता है साहब क्या बात है। तो उसी समय कांस्टेबल कह देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ़ लड़की भगाने का आरोप लगा हुआ है और वह लिखाने वाला कोई और नहीं है, वह चमेली है। तो उसी समय अब जो होता है दिनेश श्रीवास काफ़ी सोच में पड़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसको कस्टडी में ले आती है। अब ले जाने के उसको थाने में बंद कर देती है। और जैसे इस बात की भनक उस समय उस दिनेश के पिता जो है रविशंकर को जब लगता है तो रविशंकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह से अपने बेटे की वह जो है रिहाई कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है। इसी बीच अब जो होते हैं रविशंकर वकील करके वह दिनेश को जो है उस समय जेल से बेल करवा लेते हैं। इसकी वजह से दिनेश जब आता है तो वह अपनी जो ज़िंदगी काफ़ी स्वभाव से बिताने लगता है। इसकी वजह से वह जो है अपने मन से उस समय जो होता है बीना का ख्याल अपने मन से निकाल चुका होता है। लेकिन एक दिन वह जो होता है उस समय दिनेश जो होता है गोला बाज़ार में वह जो है कुछ काम के लिए जाता है। तो उसी समय बीना को भी वह एक नज़रों से देख लेता है, क्योंकि बीना जो होती है वहाँ पर दुकान पर खड़ी होती है। तुरंत ही उसी समय अब दिनेश जो होता है बीना के पास जाता है, उससे बोलने लगता है कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुमने हमें जेल करवा दिया है। इसकी वजह से बीना जो होती है वह उस समय काफ़ी सहम से जाती है। वह कहने लग जाती है तुमने हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है, तुमने हमें प्यार की जाल में फंसाकर हमारा जो है लगभग 6 महीनों तक शोषण किया। इसकी वजह से हमने जो है तुम्हें जेल के अंदर डलवाया। और वह जब दिनेश उस समय बीना से बात करने लगती है तो काफ़ी वह बीना भी सहम जाती है। वह कहने लगती है कि यह जो हुआ सब हमारी माँ चमेली की वजह से हुआ, अपनी माँ के बहकाव में आकर हमने ऐसा कदम उठा लिया। अब दिनेश जो होता है मीठी मीठी बातें कर कर वह जो है बीना को अपनी बातों में उलझा लेता है, जिसकी वजह से बीना जो है उसकी बातों में आ जाती है। अब दोनों का फिर से वही रिश्ता, पुराना सा रिश्ता चालू हो जाता है। और बीना इसकी माँ जो होती है चमेली को इस चीज़ की खबर तो नहीं होती है, लेकिन जब दिनेश का जब मन होता था वह जो है बीना को एकांत में बुलाकर उसके साथ ही जाकर वह संबंध बना लेता था। इनका सिलसिला जो है ऐसे चलते चलते 2 महीने का वक्त बीत गया था। इसी बीच इस चीज़ की खबर जो होता है उस समय बीना की माँ चमेली को भी लग जाती है। तो वह चमेली से पूछने लग जाती है क्या दोबारा तुमने यह कदम जो उठाया है क्या तुम्हारे लिए सही है। तो उस समय बीना जो होती है कह देती है कि दिनेश ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमसे जल्द से जल्द शादी करेगा। इसकी वजह से चमेली जो होती है उस समय बीना से कह देती है एक बार हमसे उससे फ़ोन लगा के बात कराओ। तो बीना जो है उसी समय दिनेश के पास फ़ोन लगाती है, वो अपनी माँ से बात कराने लगती है। तो
तो उसी समय चमेली जब बात करने लगती है दिनेश से, तो दिनेश जो होता है वह काफ़ी जो है इधर उधर की बात करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब चमेली जो होती है उस समय दिनेश के बातों को भांप सी जाती है। इसकी वजह से अब वह चमेली समझ जाती है कि हमारी बेटी बीना को यह काफ़ी ज़्यादा धोखा दे रहा है। इसकी वजह से कुछ दिन बीतने के बाद वह जो है कोर्ट की पेशी आ जाती है, जिसकी वजह से 19 जून 2019 का वह दिन होता है। बीना जो होती है वह फ़ोन करके वह कोर्ट की पेशी के बारे में दिनेश को जानकारी देने लगती है, उससे बोलने लगती है कि चलो हम तुम्हारे ही ओर रहेंगे और तुम्हारी तरफ से बोलेंगे, आज हम तुम्हारा जो है इस केस से रफा दफा करवा देते हैं। अब दिनेश जो होता है उसी समय बीना के बातों में आ जाता है। तुरंत बीना जो होती है, बीना अपनी माँ चमेली के साथ मिलकर उसी समय बिलासपुर के हाई कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो कुछ देर खड़ा रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम हो जाता है तो वहाँ पर दिनेश श्रीवास आता ही नहीं। इसकी वजह से अब जो होती है बीना और उस समय चमेली दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लगभग 2 घंटा का वक्त बीत जाता है, लेकिन जैसे ही दिनेश वहाँ पर आता है तो उसकी माँ होती है और उस समय बीना दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं आज इस केस का रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जैसे तीनों कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है इनका जो होता है या कोर्ट का दिनांक इनका अगले दिन टल गया है। इसकी वजह से ये तीनों मिलकर जो है उस समय सोचते हैं चलो हम दूसरे दिन आएंगे। इसकी वजह से तुरंत ही वह उसी समय कोर्ट से एक जो है ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़ने के बाद उसी समय उसला के ही सकरी के ही निकलकर वहाँ एक पिकनिक पॉइंट पड़ता है। उसी पिकनिक में तीनों ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। वहाँ पर जो है कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। वह जो होती है उसकी माँ जो होती है उसी समय दिनेश से कह देती है कि तुम हमारी बेटी से शादी चलो कल कर लो। अब दिनेश जो होता है वह काफ़ी सहम जाता है। वह कहने लगता है कि हमारे पिता ने हमें जेल से छुड़वाया है, हमारे पिता हमारी शादी कहीं और करना चाहते हैं, हम उनके इस रिश्तों को, आने वाले रिश्तों को नहीं टाल सकते, हम उनके खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं। अब उसकी माँ जो होती है उस समय चमेली काफ़ी समझ भी जाती है। वह सहज जाती है कि वह सोचने लगती है कि हमारी बेटी को यह अभी भी धोखा दे रहा है। इसकी वजह से होती है उसी समय दिनेश श्रीवास को काफ़ी समझाती है, लेकिन दिनेश श्रीवास अपनी बातों में अड़ जाता। वह कहने लगता है कि हमारे पिता ने जहाँ रिश्ता तय किया है हम वहीं शादी करेंगे। अब चमेली जो होती है उसी समय काफ़ी जो है निराश से हो जाती है और चमेली अपनी बेटी बीना को ले जाकर साइड में कुछ जो है ऐसी बात करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से एक वह गहरी साजिश भी रच जाते हैं। और इसी साजिश के तहत जैसे वह उसी समय अब दिनेश के पास पहुँचते, दिनेश को देखते वह जो है अपने सर पर हाथ रखकर काफ़ी गहरी नींद में वहाँ जो है पिकनिक पॉइंट के पार्क में सो गया है। इसकी वजह से अब जो होती है बीना एक जो है काफ़ी वजनदार पत्थर उठाती है। पत्थर उठाने के बाद वहाँ पर जो है दिनेश के सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से कई बार मारने की वजह से दिनेश की वहीं पर ही घटनास्थल पर मौत हो जाती है। उसी समय एक जो है काफ़ी गहरा काला नाला होता है, काला नाला में उसी समय दिनेश के बॉडी को डंप कर दिया जाता है। तुरंत ही उसी समय अब जो होती है वह चमेली और बीना दोनों वहाँ पर ऑटो पकड़कर अपने अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उस समय पुलिस के सामने बीना और उसकी जो माँ होती है चमेली पुलिस के सामने रख रहे होते हैं, पुलिस की एक टीम होती है और उसी समय अब पुलिस जो होती है, पुलिस की एक टीम उसी समय उसलापुर सकरी में जाती है। उसलापुर सकरी में उसी पिकनिक पॉइंट में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद काला नाला के पास पहुँचते तो पुलिस जो है उसी समय उसके डेड बॉडी को वहाँ पर अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि वह डेड बॉडी जो हुआ होता है वह लगभग 15 से 20 दिन का हो गया था। इसकी वजह से वह डेड बॉडी पूरी तरह से अब गल चुकी थी। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेने के बाद उसी समय वह जो है रविशंकर को इसकी सूचना देती है। सूचना देने के बाद रविशंकर जो होते हैं अपने बेटे की वह जो है कपड़े से पहचान भी कर लेते हैं। इसकी वजह से उसी समय रविशंकर काफ़ी दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। अब पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होने की वजह से पुलिस जो होती है उसी समय चमेली और बीना कौशिक को दोनों को ले जाती है, वहाँ पर ही बिलासपुर के हाई कोर्ट में पेश कर देती है। अब कोर्ट में पेश करने के बाद उसी समय पुलिस जो होती है उन दोनों को 13 जुलाई 2019 को कोर्ट में पेश करने के बाद उसी समय जो है पुलिस इन दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।